गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं सर आज आपको पढ़ा रहा हूं स्टैटिस्टिक्स। ऊंचे दर्जे का स्टैटिस्टिक है, यानी ये हाई स्कूल से ऊपर के लड़कों के लिए है। तो ये 11 में है साइंस वालों में और 11 एग्रीकल्चर वालों में है, समझ में। और बीएससी में है सर, ये बीएससी एजी में है। किसमें है? हाँ, बीएससी एजी में है। और बीए में भी है। बीए में जो लोग शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं, एजुकेशन पढ़ते हैं, उनमें ये सवाल जो है मानक विचलन, माध्य विचलन का सूत्र और छोटे छोटे सवाल लगाने को आता है। तो ये मत समझिए कि बीए में नहीं आता है। तो ये 11 है साइंस में, 11 एग्रीकल्चर में, बीएससी एजी में यानी बीएससी एग्रीकल्चर में, और बीए जो है वो जो लोग अर्थशास्त्र पढ़ते हैं उसमें, और एमए में जो लोग शिक्षा शास्त्र से एमए कर रहे हैं। तो एमए भी मैं लिख दूं ऐसा। तो एमए में भी है जो लोग शिक्षा शास्त्र से पढ़ते हैं। तो शिक्षा शास्त्र से जो एमए कर रहे हैं उनमें ये स्टैटिस्टिक है, और जो बीए पढ़ रहे हैं शिक्षा शास्त्र से उनमें है, बीएससी में है ही, बीकॉम में भी है। किसमें है? हाँ, बीकॉम में भी है ना। तो ये बीकॉम में भी है, और बीबीए में, अच्छा बीबीए में भी बता रहे हैं लोग कि ये है। बीबीए जो कर रहे हैं उनमें भी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सर। जो 11 साइंस में हो, 11 एग्रीकल्चर में हो, बीएससी में हो, बीएससी एजी में हो, बीए में हो, एमए में हो, बीकॉम और बीबीए में हो, तो ये तो इंपॉर्टेंट हो गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो देखिए कैसे लगता है। इसका मैं पहला वीडियो डाल चुका हूं, ये आप मेरा पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 1 जरूर देखें आप। पार्ट 1 देखेंगे तभी ये ज्यादा समझ में आएगा आपको। और ज्यादातर पार्ट 1 में से बीए में आ रहा है, पीए के पेपर में आप लोगों में। तो देखिए फिलहाल मैं ये 2 सवाल ले रहा हूं। एक तो ये है जो कह रहा है कि माध्य विचलन ज्ञात कीजिए माध्यिका से। क्या ज्ञात करना है? हाँ, माध्य विचलन ज्ञात करना है सर, माध्यिका से। तो पहले हम जो है माध्यिका निकालेंगे। अब माध्यिका जब निकल जाएगा तब हम माध्य विचलन निकालेंगे। 2 सवाल लगा रहे हैं सर। ऐसे तो मैं अकेले लगाऊं तो 10 मिनट में लग जाएगा, लेकिन आपके साथ समझा के हमको लगाना है तो आपको मेरे साथ 35 से 40 मिनट रहने पड़ेंगे, और एक भी मिनट इधर उधर नहीं करेंगे आप, तब जाके आपके समझ में आएगा। और सब्सक्राइब करके देखें, दूसरे के पास शेयर करें, ठीक है कि नहीं? चलिए, तो सबसे पहले सर सवाल को हम ऐसे खड़ा करके इसको उतारेंगे तब जो है यहां लिख दे रहे हैं हम हल, और सवाल को ऐसे खड़ा करके उतारिए। जब भी इस तरह के सवाल लगाना पड़े आपको, तो पहले जो है आप अपने कापी को 8 भागों में बांट लिया करें। कितने भागों में? हाँ, 8 भागों में। इतना में लग जाएगा? 1 2, इसमें पतला कर दें इसको हम पतला कर दे रहे हैं। चलिए, इसको पतला कर दे रहे हैं, हो जाएगा इसमें। 1 2 3 4 5 6 7, एक और ले लें। 8 भागों में आप बांट दे सवाल को, ठीक है? अब तब जो है आप लगावें। इसको जो है बनाना बहुत जरूरी है, पहले यही समझना जरूरी है। इसमें रहेगा वर्ग। क्या रहेगा? इसमें हम इसी को जोड़ जोड़ के मध्यमान निकाल ले रहे हैं यहां, तब हम लिख रहे हैं ये बारंबारता, ठीक है? बारंबारता। और इसमें रहेगा संचयी बारंबारता। क्या रहेगा? संचयी बारंबारता। इसी संचयी बारंबारता के लिए मैंने यहां नजदीक लिखा है, आपको समझ में ज्यादा आएगा। और इसमें लिखेंगे हम मॉड्यूल ऑफ डी। क्या निकालेंगे? मॉड्यूल ऑफ डी। कैसे निकलता है ये, वो मैं आपको बता दूं। यक्स में से यम घटाया जाता है, यानी जो यक्स है इसको अंग्रेजी में यक्स कहेंगे, इसको भी यक्स कहेंगे, इन्हीं को जोड़ जोड़ के ही निकालते हैं। इसको एफ कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। और ये जो है बड़े लेटर का एफ कहलाता है,
या छोटे लेटर का लिखते हैं तो ऐसे लिख देंगे CF, चीफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको, या बड़े लेटर का एफ से प्रदर्शित करते हैं, तो मैं बड़े लेटर का एफ से प्रदर्शित करता हूं। आइए मॉड्यूल ऑफ डी जो निकलता है वो यक्स में से यम निकालें, वही यम माध्यिका या समानांतर मार्ग। तो पहले हम माध्यिका निकालेंगे तब जो है वो निकालेंगे। इसमें जो है तो अड़ तो जा ही रहा है, इसमें इसकी जरूरत तो नहीं लग रहा है, हमको लग रहा है कि 8 की जरूरत नहीं है। जब समानांतर माध्य से निकालेंगे ना तो उसमें 8 की जरूरत है, इसमें तो इतना ही से लग जा रहा है सब। तो इसमें अब हो जाएगा एफ गुणे मॉड्यूल ऑफ डी। क्या निकालेंगे इसमें? एफ गुणे 8 भाग तब करिए जब आपको समानांतर माध्य से जब निकालना हो, तो इसमें कम से कम चल जाएगा 1 2 3 4 5 6 से काम चल जाएगा, क्योंकि माध्यिका में आपको समानांतर माध्य निकालेंगे तो उसमें आपको विचलन भी निकालने पड़ेंगे, फिर विचलन और एफ का गुणनफल निकालना पड़ेगा, तो उसमें 2 खाना बढ़ जाता है, और इसमें इससे काम चल जाएगा। तो सवाल बोलिए क्या लिखा है? 16 से 20, 21 से 25, घबराइए मत, दे रहा 16 से 20, 20 से 25 इस तरह से होता है ना, तो इसमें थोड़ा आगे बढ़ा के दिया है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है ना। 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30 और 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45, 46 से 50, ये साफ दिख रहा है क्या और बड़ा लिखें? ठीक है। 51 से 55, इससे घबराने की जरूरत नहीं है सर, अरे समझ में ना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से निकालिए। इसको जोड़ जोड़ के आधा कर दीजिए। हाँ, इनको जोड़ेंगे 16 को और 20 को तो कितना होगा? 36 होगा। 36 का आधा कितना होगा? 18 दूनी 36 होता है ना। या एक और विधि मैं आपको बता दे रहा हूं, इन दोनों का अंतर निकालिए, कितना है? 4 है। इन दोनों का अंतर कितना है? 4 है। तो 4 का आधा ही छोटे वाले में जोड़ दीजिए, निकल जाएगा, उस विधि से भी निकल जाएगा। हाँ, तो 4 का आधा कितना हुआ? 2, तो 2 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 23। इसमें 2 जोड़िए, 28 इसमें 2 जोड़िए, 33 इसमें 2 जोड़िए, 38 इसमें 2 जोड़िए, 43 में 2 जोड़िए, 48 इसमें 2 जोड़िए, 53। ये आसान विधि है सर, जोड़ के आधा करने से बढ़िया है कि आप क्या करिए कि जोड़ के आधा करने से बढ़िया है कि इन दोनों का जो अंतर है उसका आधा कम वाले में जोड़ दीजिए, निकल जाएगा मध्यमान। आगे समझ में? अब हमको बारंबारता बोलिए ये वाला, यानी 5, 6, 12, 14, 26, 12, 16, 9। देखिए सर, ये हो गया आपका बारंबारता। ये तो सवाल था अभी, ये मध्यमान जोड़ जोड़ के आधा किए हैं। आइए इसमें से उतारे हैं। लगाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता कैसे निकाल? देखिए एक वीडियो है मेरा, वो सांख्यिकी स्टैटिस्टिक के नाम से पढ़ा, फर्स्ट सेकंड हाई स्कूल के लिए, 8, 9, 10 के लिए, उसको आप देख लें, आपको समानांतर माध्यिका निकालना बढ़िया से आ जाएगा। इसमें तो मैं बता ही रहा हूं, उसमें थोड़ा और ज्यादा विस्तार से कई सवाल बताए हैं, उसको देख लीजिए आप। तो संचयी बारंबारता निकालने का तरीका ये है कि जितना ये संचयी बारंबारता होता है उतना ही संचयी बारंबारता लिख देते हैं। अब इस 5 में ये जोड़ देंगे 6, 11 हो जाएगा। 11 में आप 12 जोड़ दीजिए, 23 हो जाएगा। 23 में 14 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 37। 37 में आप 26 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 14 12 13, यानी कि 63 है। 63 में 12 जोड़ दीजिए, यानी 7 और 5 75 हो जाएगा। 6 5 11 और 7 1 8 1 9, 91 हो जाएगा। 91 में 9 जोड़ दीजिए सर, 100 हो जाएगा। इसी को यन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब हम क्या करेंगे कि यन बटा 2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यन बटा 2। तो यन बटा 2 मैं यहां निकाल रहा हूं, यन बटा 2 निकालेंगे, यानी 100 बटा 2 50 होगा। इसको इसी में खोजेंगे, संचयी बारंबारता में ये 50 खोजेंगे, किस में होगा?
देखिए 5 में तो होगा नहीं, 11 में होगा नहीं, 23 में होगा नहीं, 37 में भी नहीं होगा, 63 में होगा ये 50। तो जिसमें ये होता है 50 यानी n/2 वो कुछ नहीं है, लेकिन उसके अगल बगल सब है। तो 63 तो कुछ नहीं है, इसके ऊपर वाले को बड़ा लेटर का f कहेंगे। यानी 50 जिस संचयी बारंबारता में n/2 हो वो तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके ऊपर वाले को बड़े लेटर का f कहेंगे। इसी के सामने वाले को छोटे लेटर का f कहेंगे। इसके सामने वाले को L2 और L1 कहेंगे। देखिए छोटे वाले को L1, बड़े वाले को L2, ये आप याद रखिए। एक बार और सुन लीजिए, पहले ये जो लास्ट में आ रहा है n, या इसको जोड़ेंगे बारंबारता तो ये भी 100 आएगा, तो इसका आधा करेंगे 50, 50 खोजेंगे, जिसमें ये 50 होगा वो तो कुछ नहीं है, लेकिन देखिए इसमें 50 है 63 में, ये तो कुछ नहीं है, लेकिन इसके ऊपर वाले को बड़े लेटर का f कहेंगे। इसी के सामने वाले, इसके सामने वाले का नहीं, जिसमें ये 50 है उसके सामने वाले को छोटे लेटर का f कहेंगे। और छोटे लेटर के f के सामने मध्यमान छोड़ के इस वर्ग में बड़े वाले को L2, छोटे वाले को L1 कहेंगे। अब निकाल रहे हैं हम आपका माध्यिका। क्या निकाल रहे हैं? यहां निकाल रहे हैं माध्यिका। माध्यिका का सूत्र होता है सर L1 प्लस L2 माइनस L1 f कोष्ट में n/2 माइनस बड़े लेटर का f। किताब में थोड़ा सा अलग सूत्र आपका दिया है, लेकिन वो सूत्र नहीं, ये सूत्र लिखिए, सबसे बेटर सूत्र है, ये मेरा सूत्र है, मैं भी किताब से ही लिया हूं, किसी न किसी किताब से ही है ये। तो L1 खोजिए, देखिए कितना लिखा है L1, 36, तो L1 को आप 36 भर लीजिए, प्लस L2 खोजिए कितना है 40, तो 40 लिखिए, माइनस फिर L1 यानी 36, ठीक है। अब बटे छोटे लेटर का f, छोटे लेटर का f कितना है 26, गुणे n/2, देखिए n/2 कितना आया है 50, 50। कभी कभी माइक में गड़बड़ी की वजह से मेरी आवाज जो है किसी में नहीं आता है हल्का सा कभी, तो उसको मैं आपके समझ में 100% आ जाएगा। आप मेरे हाथ के इशारे को समझिए, जैसे मैं शब्दों इसे उठा के ले जाके लिख रहा हूं, तो ये देखो जो बहरे होंगे उनके समझ में आ जाएगा, हाँ अंधों के समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन बहरों के समझ में आ जाएगा कि हम n/2 50 लिख रहे हैं। देखिए अब हम बड़े लेटर का f लिख रहे हैं, तो देखिए हम बड़े लेटर का f यहां इशारा करेंगे, ये है बड़े लेटर का f, इसको हम यहां लिखेंगे 37, देख रहे हैं, बस हो गया। अब इसको आप हल कर दें, सपोज मेरी आवाज यहां से चली गई, तो यहां से हल नहीं कर सकते हैं आप, ऐसा होता नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल गड़बड़ी कभी कभी हो जाता है, आदमी का कोई ठिकाना नहीं है, ये तो सवाल है और माइक है। इसमें से घटाइए सर, 4 होगा, अब बटे 26, इसको घटाइए 13 होगा, बड़ा आसानी से कट रहा है ये, 13 से ये 2 बार में कट गया, मैं काटता नहीं हूं, याद रखिए सवाल को, अब मुझे काटना होगा तो हम रफ पर उतार के काटेंगे। तो 13 से ये कै बार में कटा, और 2 से ये कै बार में कटा, 2 बार में, तो पहले 36 लिखिए, फिर प्लस लिखिए, और ये 2 लिखिए और जोड़ दीजिए सर, कितना हो गया 38। यही यम है सर, इसी यम को यहां यक्स में से घटाएंगे तो मॉड्यूल ऑफ डी निकलेगा, तो घटाइए 38 को, देखिए यहां नियमता तो लिख के घटाना चाहिए, रुकिए मैं घटा ही दे रहा हूं लिख के, और मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा के इधर कर दूं गुणा, ठीक है, यहां मैं गुणा कर दूं और लिख के लगाऊं ताकि आपके समझ में बात आ जाए। कैसे लिखते हैं, 18 में से हमको 38 घटाना है, समझ में, अब मॉड्यूल ऑफ में घटाना है, माइनस आएगा लेकिन हम लिखेंगे प्लस, तो 38 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा ना। उसी तरह से हमको 23 में से 38 घटाना है, सब में से 38 घटाना है सर, तो 23 में से 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 बचेगा, तो 28 में से घटाना है हमको 38, कितना बचेगा बोलिए 10 बचेगा। चलिए अब हमको 33 में से घटाना है 38, कितना बचेगा बोलिए 5 बचेगा। अब हमको
38 में से घटाना है 38, कितना बचेगा? 0 बचेगा। अब हमको 43 में से घटाना है 38, कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब फिर हमको 48 में से 38 घटाना है, कितना बचेगा? 10 बचेगा। अब हमको घटाना है 53 में से 38, कितना घटेगा? 15 बचेगा। हो गया। तो ये देखिए इस तरह से, चूंकि ये मॉडुलात में है, यहां लिखा है देखिए मॉडुलात, इसलिए माइनस आएगा तो भी प्लस से लिखेंगे, आप प्लस आएगा तो भी प्लस से लिखेंगे। ये मॉडुलात में ये होता है सूत्र। अब इसी का गुणा इसमें जो है एफ गुणे मॉडुलात डी करेंगे सर। एफ देखिए कहां है और ये मॉडुलात डी है, इन दोनों का गुणा करिए। 20 पचे 100, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, उंगली से देखिए करना है। 15 छके 90, इशारा देखिए। 12 दहा में 120, ठीक हो गया। 14 पचे 70, परेशानी हो रही है? नहीं। 26 सुनाई 0, 12 पचे 60 हो गया सर। 16 दहा में 160, देख रहे हैं। 15 नवा 135, बहुत आसानी से लग गया सर। अब इसी को जोड़ देंगे, अरे समझ में, इसको सिग्मा एफ मॉडुलस डी कहेंगे। सिग्मा, तो इसको हम जोड़ देंगे तो ये सिग्मा एफ डी निकल जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो ये सिग्मा एफ है, ये तो जुड़ा हुआ है पहले से, तो इसको जोड़िए आप, तो ये हो गया आपका 5 है। और ये देखिए 9 और 2 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 34 और 3 33 है। हाथ में 3 3 1 4 1 5 1 6 1 7, 735 हो रहा है। अब हमको निकालना है माध्य विचलन। क्या निकालना है? माध्य विचलन। माध्य विचलन का मतलब होता है एम डी है। तो सूत्र होता है सिग्मा एफ मॉडुलस डी बटे सिग्मा एफ, ये सूत्र होता है सर। तो ये आया है एफ सिग्मा मॉडुलस डी आया है 735 और सिग्मा एफ आया है 100। तो 100 से भाग देना तो आसान है, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 7.35 सर, ये उत्तर हो जाएगा आपका। तो आप उत्तर लिख सकते हैं माध्य विचलन बराबर 7.35। अब आप लोग अपना उत्तर देखें, आंसर तो है आपके पास ना, आया है। थोड़ा सा गुणा भाग है लेकिन उतना मुश्किल नहीं है। अब मैं एक सवाल, दूसरा सवाल ले रहा हूं, दूसरा सवाल इसमें ले रहा हूं। अब मैं दूसरा सवाल ले रहा हूं जो 2 पद का होगा लेकिन माध्यिका से नहीं, समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना, ठीक है। चलिए तो इसको मैं मिटा दूं। देखिए ये दूसरा सवाल है, इसमें कह रहा है कि माध्य से, किससे? हाँ, माध्य से माध्य विचलन, माध्य विचलन ये ज्ञात करना है सर, माध्य से। तो इसमें हम समानांतर माध्य निकालेंगे फिर माध्य विचलन। इसके लिए भी आपको सवाल को पहले यहां हल लिख दीजिए, फिर जो है इस तरह का जो है आप 7 खाना बनाइए, 2 3 4 5 6 और 7 हो गया सर। 7 खाना बनाइए आप फटाफट और सवाल को लगाइए। ये देखिए, आप बीएससी में पढ़ते हैं, बीएससी एजी में पढ़ते हैं, या 12 में पढ़ते हैं या 11 में पढ़ते हैं, इसको देखिए वर्ग, और इसको भी यहाँ मध्यमान निकालना है। कैसा रहेगा? मध्यमान हो जाएगा, यहाँ बारंबारता यहाँ कर दें, बारंबारता हो गया। इसको निकाल लीजिए आप विचलन। क्या निकालेंगे? हाँ, विचलन विधि से निकालना है इसको। इसमें लिख दें बारंबारता गुणे विचलन, और इसमें लिख दें मॉडुलस डी, यानी इसको भी विचलन कहते हैं, इसको एफ गुणे मॉडुलस डी, इससे निकल जाएगा सर। इसको अंग्रेजी में एक्स कहते हैं, इसको भी एक्स कहेंगे, ये एफ कहेंगे फ्रीक्वेंसी, इसको डी कहते हैं, इसको एफ गुणे डी कहते हैं। हो गया सर। और ये तो डी है, मॉडुलस डी। ये कैसे निकलता है? एक्स माइनस एम से निकलता है।
तो पहले हम यम ज्ञात करेंगे, यम यानी समानांतर माध्य। तो वर्ग बोलिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। बारंबारता बोलिए, 6, 8, 14, 16, 4, 2। सर इधर 0 लिख दे, खूबसूरती के लिए यहां 0 लिख देना चाहिए। आप सही लगा। चलिए अब हम क्या करें कि नहीं, इसमें मध्यमान निकालना था, इसमें निकला था, इसमें लिखना था ना, तो यहां लिखिए आप, इसमें तो मध्यमान लगाना था। बारंबारता इसमें लिखिए, 6, 8, 14, 16 है, 4 और 2 इसमें लिखिए सर। और इसमें देखिए, इसको जोड़ जोड़ के आधा करना है हमको, तो 5, 15, 25, 35, 45, 55। आप लोग भगाओ, इससे पहले मैं जल्दी लिख दूं, है कि नहीं। भगाइए मत, भगा के मत देखिए। देखिए इसको विचलन निकालने का तरीका ये है कि ये जो मध्यमान है ना, इसमें से एक आंसर लिख लीजिए, ये आंसर हो गया, इसको कल्पित माध्य कहते हैं। इसके सामने यहां भी 0 लिखिए, यहां भी 0 लिखिए, ये तरीका है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा एक वीडियो है, वो 10 वालों के लिए डाले हैं, 8, 9, 10 के लिए, उसको आप देख लें, उससे आप लोगों को बढ़िया समानांतर माध्य का बहुलक ढंग आ जाएगा। और तब उसके बाद माध्य विचलन निकालिए। इसके बाद अगला जो मेरा 3 जाएगा, उसमें मानक विचलन पढ़ाएंगे सर, वो शुद्ध जो है स्टेटिस्टिक है, मानक विचलन। हाँ, तो चलिए, और अब क्या करेंगे कि 0 के ऊपर -1 और -2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -1 और -2। और 0 के नीचे भी एक लिखेंगे, 1, 2, 3, इसको प्लस लिखेंगे। कोई भी सवाल आप ऐसे लगा सकते हैं इस विधि से जो मैं लगा रहा हूं जी। अब आप एफ और डी का गुणा करेंगे, डी है ये एफ है, 5 ये है बारंबारता, 5 दूनी 10 हो गया। हाँ, 6 दूनी 12। चलिए 6 हम यहां गुणा करने जा रहे थे, 6 दूनी 12, 8 एक अन्य 8 हो गया सर। 14 सुनाई सुनना पहले से लिख दिए हैं, 16 एक अन्य 16 और 4 दूनी 8 हो गया सर। तो ये हो गया आपका 8। और चलिए 2 तिहाई 6, ये है सब प्लस सब, ठीक है। इसको आप अलग जोड़िए, इसको अलग जोड़िए, ये हो गया -20 और ये हो गया आपका -30 है, हाँ +30, 16 और 6 22, 22 × 30। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, +10 आया सर, इसको कहेंगे सिग्मा एफ डी। क्या कहेंगे इसको? इसको जोड़ लीजिए बारंबारता को, इसको सिग्मा एफ कहेंगे। तो 8 8 6 8 से 14, 14 दूनी 28, 28 तो जोड़ रहा था मैं, 8 6 14, 14 4 18 है, और 18 6 24, 24 4 28, 2 30, 3 आया, 3 1 4 1 5, 50 हो रहा है सर। चलिए अब हम निकालेंगे पहले यम यानी समांतर माध्य। तो यहां निकाल रहा हूं मैं, देखिए समांतर माध्य बराबर ए। इसके लिए जो कल्पित माध्य निकालेंगे, इसका सूत्र अलग होता है, बस हो रहा है ना, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ गुणे आई। तो ये देखिए, आई का मतलब जो है ये माध्यिका वर्ग का L1 L2, आप चाहे तो यहाँ L1 L2 - L1 भी लिख सकते हैं, समझ में। यहाँ मैं लिख देता नहीं, L2 - L1 लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, उसी को आई कहते हैं। तो ये देखिए कितना माने हैं आप, 25, तो 25 लिखिए, प्लस सिग्मा एफ डी देखिए कितना आया है, 10, 10 लिखिए। फिर सिग्मा एफ कितना है, 50, 50 लिखिए। और आई का मतलब इन दोनों का अंतर, तो 30 में से 20 घटा दीजिए, कितना होगा, 10 होगा। तो अब आप देखिए 25 लिख लीजिए, प्लस लिखिए, अब एक 0 से एक 0 काट दीजिए, 5 से इसमें भाग दे दीजिए, कै बार जाएगा, 2 बार। चाहे 10 दहा में 100 में भी 50 का भाग जाएंगे तो 2 बार जाएगा, तो ये हो गया सर 27।
तो 27 निकला समानांतर माध्य। अब उसी से समानांतर माध्य से हम ये निकालेंगे, इसी 27 को ये मध्यमान में से घटाएंगे। देख रहे हैं ना, देखिए ये x है, देख लीजिए ये x लिखे हैं, इसी 5 में से घटाना है। एक तो लिख देगा, देखिए यहां लिख दे रहे हैं 5 माइनस 27 करना है सर। तो कितना निकलेगा, 5 में 27 जाएगा तो है 22। तो चूंकि मॉड्यूल आप में है इसलिए हम प्लस लिखेंगे, प्लस में आंसर लिखेंगे, है ना। तो चलिए मैं जवानी आपको बता दूं, यहां मैं लिख के बता दे रहा हूं आपको। इसको थोड़ा और ऊपर कर दूं, डी को कैसे निकाला जाता है। जैसे 5 है ना ये, तो 5 में से इसे 27 हम घटा रहे हैं, 22 आ रहा है, देख रहे हैं ना। तो वही मैं यहां लिख रहा हूं। चलिए अब जवानी घटा रहे हैं, 22 हो गया। अब ये घटाइए 15, 15 में से 27 घटाइए, कितना बचेगा, 12 बचेगा। फिर जो है 25 में से 27 घटाइए, कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर 35 में से घटाइए, कितना बचेगा, 8 बचेगा। 45 में से घटाइए, 18 बचेगा, 18 बचेगा। 55 में से घटाइए, 28 बचेगा, 28 बचेगा। सर ये हो गया आपका मॉड। अब इसी मॉड्यूल ऑफ डी में हम एफ से गुणा करेंगे। देखिए लिखा है एफ गुणे मॉड्यूल ऑफ डी, इसी से पकड़ लीजिए आप। तो करिए गुणा, 6 दूनी 12, 6 दिन 12 1 13 है। 8 से करिए 12 8 96, सही चल रहा है। 14 दूनी 28, कोई परेशानी। अब 16 8 128 है, तो 128 हो गया। अब 18 चौको 72, अब 28 दूनी 56, ये हो गया सर। अब इसको जोड़ देंगे, इसको कहते हैं सिग्मा एफ मॉड्यूल ऑफ डी, यानी सिग्मा एफ डी, ये भी है। तो इसको जोड़ेंगे, फिर निकाल लेंगे माध्य विचलन। जोड़िए, 6 2 8 8 16, 16 दूनी 32, 16 3 48 के 8, हाथ में 4। देखिए 6 2 8 8 8 16, 16 दूनी 32, देखिए 8 दूनी 16, 8 3 4 8 32। इसको जोड़िए ना आप, 6 2 8 8 8 6 2 8, तो 8 का 8 जोड़िए ना। अच्छा चलिए एक एक करके जोड़ देते हैं। 6 2 8 8 8 16, 16 और 8 24, 24 8 2 26, 26 8 6 32, है ना। ऐसे में देखिए ना, ये 8 हो रहा है, 8 8 16, 8 3 24, 8 6 32, 32 2 3, 3 इसमें जोड़ दीजिए, 6 9 6 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 7 26, 26 5 31 है। अब आया 3 3 1 4 1 5, 512। अब हम निकालेंगे क्या, माध्य विचलन। क्या निकालेंगे, हाँ देखिए, तो माध्य विचलन निकालेंगे हम। तो हमको निकालना है, क्या निकालना है, माध्य विचलन। तो माध्य विचलन का सूत्र क्या होता है, माध्य विचलन का सूत्र होता है सिग्मा एफ मॉड्यूल ऑफ डी अब बटे सिग्मा एफ। यह भी सूत्र जो है मैंने एजाज किया है जी। तो ये जो है आप मॉड्यूल ऑफ डी, ये है देखिए यहां लिखे हैं, ये है मॉड्यूल ऑफ डी आपका, यानी एफ और मॉड्यूल ऑफ एफ डी। तो मॉड्यूल ऑफ एफ डी कितना आया है, 512। आइए देखिए, सिग्मा एफ है 50, जिससे इसमें भाग दिए हैं उतना ही से 50 से भाग दीजिए। भाग देना सीखिए, पहले 0 से भाग दे दीजिए, यहां दशमलव लग गया। अब 51 में 5 से भाग दीजिए, 5 1 अन्य 5, 1 में भाग नहीं जाएगा, 0 दशमलव लगा लीजिए। 5 दूनी 10, कितना बचा, 2 2 20, 5 चौको 20। अब आप सर आंसर देखें कि कितना उत्तर आया है, कितना उत्तर आया है, 10.24। तो ये लीजिए सर। और अगले वीडियो में सर मैं पढ़ा रहा हूं मानक विचलन, इसलिए देखिएगा, मिस मत करिएगा। अगला वीडियो पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों में मानक विचलन होगा। पहले 1 पद 2 पद का डालेंगे मानक विचलन, और फिर 3 पद का डालेंगे मानक विचलन। और ये देखिए सर, इसके पहले वाले में 1 पद और 2 पद का माध्य विचलन निकाले हैं, जरूर देखिए। पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2, फिर पार्ट 3। और फिक्स है कि बीएससी एजी में 20 नंबर का आना ही आना है। एक सवाल ये 10 नंबर का है सर,
बीएससी एजी में भी और आईएससी एजी में भी ये 10 नंबर का है। अब तो शायद 6 नंबर का सवाल आ रहा है छोटा, लेकिन हम लोग पढ़ते थे 10 नंबर का ये सवाल था उस समय। और सर सब्सक्राइब करके देखिए और शेयर करिए एक दूसरे के पास। और मैं हूं असलम सर।